तरह से बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इस बार डेंगू कुछ ज़्यादा ही होगा। में 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको खास ख्याल रखना है कि ऐसी स्थिति अगर दिखती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जिससे कि बचाव किया जा सकता है ऐसी बीमारियों से। बरसात के मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जकड़ लेती हैं और ऐसे में मच्छरों के काटने से जो बीमारी होती है सबसे ज़्यादा उसी से नुकसान होता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि इस मौसम में आप सचेत रहें, अवेयर रहें। और कैसे अवेयर रह सकते हैं और इस बीमारी से कितना खतरा होता है, इसी पर बात करने के लिए आज न्यूज़ 24 की टीम सर गंगाराम अस्पताल पहुंची है और मेरे साथ है डॉक्टर अतुल कक्कड़ जो कि चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के। वो हमें बारीकी से बताएंगे कि इस वक्त वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप ऐसी खतरनाक बीमारी जिसे डेंगू चिकनगुनिया कहते हैं उससे अपना बचाव कर सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा मॉनसून का मौसम है, मच्छरें तो होंगे ही होंगे और भी कई बीमारियां जो हैं इस वक्त अटैक करती हैं। तो सबसे पहले मैं डेंगू को लेकर आपसे जानना चाहूँगी कि चूंकि मॉनसून की शुरुआत के साथ ये आशंका बढ़ गई है कि इस बार डेंगू जो है वो अलग ही रूप में नजर आएगा, क्या आपको भी इस तरीके से लग रहा है? जिस तरह से बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इस बार डेंगू कुछ ज़्यादा ही होगा और ये रिलेटेड होगा वाटर लॉकिंग से और बाकी जो चीज़ें हैं जो दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने से, तो ये चांसेस हैं कि ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकता है जी। और चूंकि डेंगू बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, एक माइल्ड भी होता है और कुछ स्थिति में तो ऐसा होता है कि ये ब्रेन हैमरेज तक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में 5 ऐसे पॉइंट्स जिसको खास ख्याल रखना है कि ऐसी स्थिति अगर दिखती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। पहली चीज़ तो है ये समझने वाली कि कोई बुखार जो है सारे डेंगू के नहीं होते। कोई वायरल फीवर्स भी हो सकता है, कोई ऑर्डिनरी ज़ुकाम खांसी जो इन्फ्लुएंज़ा है वो भी हो सकता है। डेंगू के जो सिम्टम्स हैं वैसे तो बहुत नॉन स्पेसिफिक हैं। उसमें बुखार के साथ शरीर में दर्दें होती हैं और कमर में दर्द होती है, तो उसको कमर तोड़ बुखार बोलते हैं। एक बहुत अच्छी सिम्टम है जो कि मरीज़ हमें बताते हैं कि कमर में काफ़ी दर्द है। आँखों के पीछे दर्द होती है, सिर में दर्द होता है, शरीर में लाल लाल निशान बन सकते हैं। तो ये सब वार्निंग चीज़ें होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि डेंगू है। और डेंगू 2 तरह के हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो ऑर्डिनरी डेंगू होता है जिसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, और दूसरी डेंगू होता है कॉम्प्लिकेटेड डेंगू जिसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। और जिस तरह से आपने बताया, ब्लीडिंग ब्रेन से भी हो सकता है, स्किन में हो सकता है, पेशाब के द्वारा हो सकता है, या कहीं भी किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। जी। चूँकि आपने बहुत सारी बीमारियों का जिक्र भी किया इस बीच में, सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार इसी कंफ्यूजन में देरी हो जाती है डॉक्टरों के पास आने में या फिर अस्पताल पहुंचने में। तो डेंगू का जो स्पैन ऑफ टाइम है और डॉक्टर से सलाह लेने का जो टाइम है वो क्या होना चाहिए? कोई भी बुखार जो कि सेटल नहीं हो रहा 2 या 3 दिन में और वो बढ़ रहा है और मरीज़ की स्थिति ख़राब हो रही है, उसके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ रहे हैं, वो पेशेंट खाना नहीं खा रहा और उसमें शरीर में लाली बढ़ रही है और कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस केसेस में तो डेफिनेटली उसको हॉस्पिटल में आके अपना उसमें इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए, देखने के लिए कि वो डेंगू है या कोई और बीमारी है। क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड होता है एक सर जांच का, तो वो कौन सा पीरियड है जिसमें जांच कराना चाहिए? इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जबकि मॉस्किटो ने काटा है और क्लिनिकल फीचर्स जब वो आते हैं, तो वो वेरी कर सकता है। वो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 7 दिन में वेरी करता है। उस पीरियड में यूजुअली सिम्टम्स नहीं होते। तो इंक्यूबेशन पीरियड को हमें वो नहीं करना, देखना नहीं है। हमें देखना है जब क्लिनिकल सिंड्रोम आ रहा है, जब से बुखार आ रहा है, उसके दूसरे तीसरे दिन अगर मरीज़ को ठीक नहीं लग रहा और नए नए सिम्टम्स आ रहे हैं, उसमें तो डेफिनेटली हॉस्पिटल में आना ही चाहिए। जी। और ऐसे में बचाव किस तरीके से करें? ये तो हुआ कि आपने टेस्ट कराया, अस्पताल पहुंचे, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जिससे कि बचाव किया जा सकता है ऐसी बीमारियों से?
बचावट के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मॉस्किटो ब्रीडिंग के जो एरियाज़ हैं उससे बचना चाहिए। वो कहीं भी वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। पूरे अपने फुल स्लीव्स के कपड़े पहने और निक्कर की जगह पैंट्स पहने, क्योंकि जो मच्छर होता है डेंगू का वो यूजुअली पैरों में ही काटता है। इसके अलावा जो है मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई है तो जैसे जो मेश होते हैं उस टाइप का यूज़ कर सकते हैं जिससे मॉस्किटो आपको नहीं काटे। जी। अगर हम बीते कुछ वर्षों की तुलना में करें, और भारत सरकार ने भी एक आंकड़ा दिया है कि 2096 में जो मृत्यु दर 3.3% हुआ करता था वो अब घटकर 0.1% हो गया है। सर, ये कितना आपको लगता है कि ये प्रतिशत जो इतना गिरा है उसके पीछे का कारण क्या है, या फिर अभी भी इस पर काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? डेफिनेटली जो मॉस्किटो या वेक्टर बोर्न डिजीज़ बोलते हैं उस पे काम करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें इंक्लूड होता है डेंगू के अलावा चिकनगुनिया है और मलेरिया भी है। बट इसमें डेफिनेटली काम हुआ है, और इसका जो रीज़न्स होगा वो कुछ हेल्थ अथॉरिटीज़ की अवेयरनेस होगी, डॉक्टर्स की अवेयरनेस होगी, जिसकी वजह से वो अर्ली पिकअप हो रहा है एंड अर्ली इंटरवेंशन की वजह से ये सब हो रही हैं। जी। और ऐसे में ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सर कि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन डेंगू के अलावा और भी बीमारियां हैं, उसको लेकर भी किस तरीके से सतर्कता रखने की ज़रूरत है? जो मॉस्किटो बेस्ड बीमारियां हैं वो उसके तो सेम ही रखने हैं। दूसरी तरह की बीमारियां जो इस तरफ देखी जाती हैं वो है पेट से रिलेटेड, और वो गंदा खाने से, गंदा पानी पीने से होती है। तो उससे बचें। एटलीस्ट अपनी पानी की बोतल खुद लेके जाएं, ताज़ा खाना खाएं, और जो बासी खाना है, स्ट्रीट फूड है, उसको अवॉइड करना चाहिए। जी। अंतिम सवाल करूंगी, चूंकि अभी भी डेंगू का वैक्सीन नहीं है और सबसे बड़ी परेशानी यही है क्योंकि चूंकि डेंगू काफ़ी खतरनाक भी हो जाता है, तो ऐसे में वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद है और इस पर किस तरीके से काम चल रहा है? वैक्सीन पे काम चल रहा है। अब आईसीएमआर ने अपने प्रोजेक्ट दिया है और बिहार के कई सेंटर्स में ये देखा गया है कि अब ये शुरू हो रही है, वैक्सीन के ट्रायल्स हो रहे हैं। बाकी अगर आप वर्ल्ड वाइड करें तो ब्राज़ील एक कंट्री है जहाँ पे डेंगू की वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है और वहाँ पे यूज़ भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी बीमारी से लड़ा जा सकता है अगर एहतियात और सतर्कता रहे तो। अगर वहाँ सावधानी घटती है तो हल्की फुल्की बीमारी भी आपको मौत के कगार पर ले जा सकती है, और डेंगू तो वैसे ही खतरनाक है। इसीलिए इसी वक्त संभल जाइए इस खतरनाक बीमारी से। कैमरा पर्सन अजय के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।